हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं सुमित और आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से डक्टस डिफरेंस को कवर करने वाले हैं। एंड इसका जो कोर्स होता है डक्टस डिफरेंस का, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स में से आता है, तो वो मैं आपको आज के इस वीडियो में समझाने वाला हूँ 3D में। बिल्कुल एक एक चीज़ लाइन बाय लाइन जो है बीडी चौरसिया की समझेंगे और काफ़ी अच्छे से जो है सारी चीज़ें जब आपको विजुअली यहाँ पे दिखेंगी तो बहुत ही अच्छे से आपको यहाँ पे आज समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वैसे तो पूरी एनाटॉमी करूंगा कवर, बट इसमें कोर्स पे मेरा ज़्यादा इस वाले वीडियो में फोकस है, क्योंकि कोर्स जो है अगर समझ में आ गया तो रिलेशन सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से इसमें समझ में आ जाती है। तो डक्टस डिफरेंस को ही वास डिफरेंस या फिर डिफरेंट डक्ट जो है बोला जाता है। इसकी जो वॉल होती है थिक होती है, मस्कुलर ट्यूब है थिक वॉल्ड, एंड ये क्या करती है स्पर्मेटोजोआस को ट्रांसमिट करती है एपिडिडाइमस से लेकर के इजैकुलेटरी डक्ट तक। ठीक है, स्पर्मेटोजोआस को ट्रांसफर करती है। ठीक है, कहाँ से स्पर्मेटोजोआ निकलते हैं टेस्टिस से। ठीक है, इसका ल्यूमेन काफी नैरो होता है, तो इसकी जो वॉल जब थिक हो गई तो इसका जो ल्यूमेन है ये ऑटोमेटिकली नैरो हो गया। बट जो इसका टर्मिनल पार्ट होता है एम्पुला, अभी हम देखेंगे कहाँ पर इसका एम्पुला होता है, वहाँ पर जो है इसका जो ल्यूमेन है बाकी पूरी जो वास डिफरेंसेस के मुकाबले थोड़ा सा ज़्यादा होता है। मतलब इसका जो नेरो का डायमीटर है यहाँ पे एम्पुला पे इसका ज़्यादा होता है। अगर पूरी डक्टस डिफरेंस को हम सीधा करें तो लगभग 45 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ निकल करके आती है। अब इसकी लोकेशन एंड कोर्स देखें तो गाइज ये जो डक्टस डिफरेंस है इन 4 रीजन में पाई जाती है। एक तो स्क्रोटम में रहेगी, फिर इंग्वाइनल कैनाल पे चली जाती है, ग्रेटर पेल्विस एंड लेजर पेल्विस। इन 4 रीजन्स में जो है इसकी लोकेशन रहती है, यही इसका कोर्स है। पहले स्क्रोटम टेस्टिस की पोस्टीरियर बॉर्डर से शुरू होकर स्क्रोटम से होती हुई पूरा इंग्वाइनल कैनाल, देन ग्रेटर पेल्विस एंड लेजर पेल्विस। ठीक है, तो इंग्वाइनल कैनाल, ग्रेटर पेल्विस, लेजर पेल्विस, स्क्रोटम, यानी को भी आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। एंड फिर इसके कोर्स के साथ इसकी जो रिलेशन है, किन किन के साथ कैसे कैसे रिलेशन ये जो बनाती जा रही है वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इन चारों चीज़ों को जो है थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। तो स्क्रोटम तो हम जानते हैं, स्क्रोटल से एक जो नीचे की तरफ होता है इसे स्क्रोटम बोलते हैं। ठीक है, एंड ये जो इंग्वाइनल लिगामेंट हमको दिख रहा है इसके ऊपर जो एक स्पेस होता है इसे हम बोलते हैं इंग्वाइनल कैनाल, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट। ठीक है, देन अब यहाँ पे जो हमारी आपको हिप बोन राइट वाली लेफ्ट वाली दिख रही है, एंड पीछे सैक्रम हमको यहाँ पे दिख रहा है वर्टिब्रल कॉलम का। तो ये जो बीच वाला पोर्शन है डार्क डार्क सा आपको दिख रहा है ये होता है गाइज हमारा लेजर पेल्विस, एंड बाहर बाहर का जो होता है हमारा ये होता है हमारा ग्रेटर पेल्विस। ठीक है, जहाँ जहाँ पर ये बोन की वॉल जो कवर कर रही है ये वाला एरिया है हमारा ग्रेटर पेल्विस, एंड बीच वाला जो है ये हमारा लेजर पेल्विस। ठीक है, तो अब भाई इसकी शुरू करते हैं इसका कोर्स एंड रिलेशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पर इसे नीचे कर दिया जाए। ठीक है, अब अच्छे से आपको आई थिंक यहाँ पे विजिबल होगा। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। इट बिगिंस एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ एपिडिडाइमस। ठीक है, तो लास्ट वाले वीडियो में टेस्टिस में इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बताया था, एक बार फिर से जो है थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। 200 से 300 टेस्टिस के अंदर लोब्यूल्स होते हैं, जिनके एक लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये सारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलके बनाते हैं क्या, रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ऊपर की तरफ बनाती है ये वाली क्या, वासा इफ्रेंसिया, एंड फिर वो वासा इफ्रेंसिया जो है कंटिन्यूएशन में आती है किसके, एपिडिडाइमस के। अब एपिडिडाइमस के बाद हमारी शुरू होती है क्या, डक्टस डिफरेंस। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट पे यू टर्न बना करके एपिडिडाइमस खत्म हो जाता है, एंड फिर इसका कंटिन्यूएशन होता है एज ए वास डिफरेंस या फिर डक्टस डिफरेंस। तो शुरुआत में ही देखिए कितनी ज़्यादा कोइल्ड जो है हमारी वास डिफरेंस यहाँ पे दिख रही है। तो अब हम देखते हैं इसकी बिगिनिंग देख ली हमने, स्टार्ट कैसे हो रही है। अब हम देखेंगे अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, तो ये हमारा टेस्टिस है। टेस्टिस को अगर 3D में देखें ये इसकी एंटीरियर बॉर्डर है और ये इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर के
साथ साथ जो है ये चलेगी हमारे कहाँ पर, स्क्रोटम में चलेगी ये। तो शुरुआत में तो ये काफ़ी ज़्यादा कर्व जो है, जो टोर्टुअस एक वर्ड बीडी चौरसिया यूज़ करती है, वही ये गाइस रहती है काफ़ी ज़्यादा कर्व्स के साथ, बट स्क्रोटम के अंदर ही ऊपर चल के थोड़ा सा ये स्ट्रेट हो जाती है। एपिडिडाइमस से शुरू हो रही है एंड थोड़ा सा कर्व बनाते हुए एंड देन फिर ऊपर स्ट्रेट हो जा रही है। असेंड अलोंग विथ द स्पर्मेटिक कॉर्ड, फिर अपर पोल पे, टेस्टिस के अपर पोल से स्पर्मेटिक कॉर्ड शुरू होती है, देन इसी के साथ ये स्पर्मेटिक कॉर्ड के साथ ऊपर की साइड चली जाती है। अभी यहाँ पे स्पर्मेटिक कॉर्ड मैंने हटा दी, बट इस साइड यहाँ पे निकलती हुई आपको शायद दिख जाएगी, ये देखिए, ये दिख रही है स्पर्मेटिक कॉर्ड, इसके साथ ही ऊपर यहाँ पे ये निकल जा रही है। नेक्स्ट इन दी स्पर्मेटिक कॉर्ड, अब स्पर्मेटिक कॉर्ड स्क्रोटम यहाँ पे खत्म हो गया, यहाँ से शुरू हो गया क्या स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या है, लाइज वर्टिकली, ऊपर की तरफ इसका मुंह है ना, इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड के भी एक्चुअली पोस्टीरियर पार्ट, ये इसका इंटीरियर पार्ट है, ये इसका पोस्टीरियर पार्ट है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड के पोस्टीरियर पार्ट में गाइज ये लाई करेगी, ठीक है। रन्स अपवर्ड टू सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, फिर ऊपर जाती है और फिर इंग्वाइनल लिगामेंट हमको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये लंबा वाला, ये जो ग्रीन अभी मैंने किया है, ठीक है। इसके आगे की तरफ यहाँ पर रहती है हमारी क्या, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। ये जो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग रहती है, इसके बीच में से होकर के जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर स्पर्मेटिक कॉर्ड को गाइस ये छोड़ देगी, देखिए यहाँ पर इंग्वाइनल रिंग जहाँ पे खत्म हो रही, वहीं पे हमारी स्पर्मेटिक, जहाँ पर इंग्वाइनल रिंग है वहीं पे हमारी स्पर्मेटिक कॉर्ड खत्म हो रही है, ठीक है। तो स्पर्मेटिक कॉर्ड और इंग्वाइनल रिंग को इसने छोड़ा, देन फिर इंग्वाइनल लिगामेंट के साथ साथ थोड़ा सा जो है ट्रांसवर्सली लेटरल साइड पे ये जा रही है, ठीक है, लेटरल साइड पे जा रही है, फिर ग्रेटर पेल्विस पे पहुंच गई। ये वाला पार्ट यहाँ से इंग्वाइनल रिंग के बाद से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पूरा यहाँ तक, ये वाला पार्ट इसका ग्रेटर पेल्विस में आएगा, ठीक है। फिर ये जो ब्लैक वाले पार्ट में जहाँ पे ये जा रही है ना, ये लेजर पेल्विस में आएगा। तो ग्रेटर पेल्विस में यहाँ पे हम देख लेते हैं, अभी तक ऊपर ही आ रही है ये, ठीक है। ग्रेटर पेल्विस में क्या कर रही है, यहाँ से इंग्वाइनल रिंग को क्रॉस करने के बाद लीव स्पर्मेटिक कॉर्ड, इंग्वाइनल रिंग के एंड पे स्पर्मेटिक कॉर्ड को ये छोड़ देगी। फिर हुक राउंड द लेटरल साइड ऑफ इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड को छोड़ दिया, फिर लेटरली जो है अप लेटरल एंड अपवर्ड थोड़ा सा मूव करेगी हिप बोन के साथ साथ, देन इंग्वाइनल कैनाल के बाद फिर ये पीछे की तरफ पोस्टीरियरली मुड़ जाएगी एंड यहाँ पे इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी, ये जो रेड सी आपको दिख रही है इंफीरियर एपिगेस्ट्रिक आर्टरी आती हुई, इसके साथ एक हुक जैसा जो है वो बनाती है, यहाँ से बेंड हो जाती है ना। अब इसके बाद ये लेज़र पेल्विस में जो है चली जाएगी, यहाँ से ये वाली जो ये दिख रही है, ये वाली लाइन, यहाँ से ग्रेटर पेल्विस खत्म हो गया, इसके साथ हुक हुई एंड फिर ये लेज़र पेल्विस में चली गई। अब लेज़र पेल्विस में इट रन्स डाउनवर्ड, लेज़र पेल्विस में जैसे ही गई ये नीचे की तरफ आना इसने यहाँ से देखिए शुरू कर दिया। फिर किसको क्रॉस कर रही है, ऑब्टूरेटर नर्व है गाइज, ये ऑब्टूरेटर नर्व एंड ऑब्टूरेटर वेन एंड आर्टरी, ऑब्टूरेटर वेसल, सबको ये ट्रांसवर्सली एकदम क्रॉस कर रही है। क्या लिखा है, लेजर पेल्विस में टर्न्स डाउनवर्ड बैकवर्ड इन लेटरल पेल्विक वॉल के साथ साथ चल रही है, देन क्रॉसेस द ऑब्टूरेटर नर्व एंड वेसल्स, देन क्रॉस द यूरेटर एंड बैंड मीडियली, ठीक है। तो ऑब्टूरेटर नर्व एंड वेसल को इसने क्रॉस कर दिया, एकदम पेल्विक वॉल के साथ साथ यहाँ पे चल रही है, देन फिर उसके बाद सेम कंटिन्यूएशन पे जाएगी एंड यूरेटर जहाँ पर ब्लैडर के अंदर जा रही है पीछे की साइड से, यहाँ से हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ से ये फिर ये डाउनवर्ड जो है मूव कर जाएगी। ये इसका लेज़र पेल्विस वाला पार्ट आ गया। यहाँ से गाइज ये जैसे ही ये इनको क्रॉस करती है ना, इस वाले पार्ट को, एक सेकेंड,
अभी मैं इस वाली बोन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये देखिए, जैसे ये ऑब्टुरेटर नर्व एंड वेसल को क्रॉस करेगी, ये मीडियली जो है थोड़ा सा आना शुरू हो जाएगी। देन यूरेटर को जहाँ पर ये मिलती है उस इस वाली पोजीशन में ब्लैडर के ऊपर की साइड क्रॉस करती है। ठीक है, तो लेजर पेल्विस हो गया। अब नाउ रीच द बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। फिर उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर के बेस में यहाँ पर जा रही है। ठीक है, तो जब बेस में ये जाती है तो ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो इसका ल्यूमेन है ये चौड़ा हो जा रहा है और इस वाले पार्ट को यहाँ पे बेस में जो है ये अपना एम्पुला का निर्माण कर ले रही है। ठीक है, एक एम्पुला हमने देखा था कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब में, उसमें भी एक एम्पुला था। और एम्पुला जो है सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट एरिया होता है किसी ट्यूब का। तो देखिए कितनी पतली है यहाँ पर, और जो बेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में एम्पुला है यहाँ पे कितना बड़ा इसका ल्यूमेन जो है हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एम्पुला बनाने के बाद नाउ इट रन्स डाउनवर्ड। अभी तक मीडियली आ रही थी, अब नीचे की तरफ जाने लगी, डाउनवर्ड हो गई, फॉरवर्ड। थोड़ा सा अगर हम इस एंगल से देखें तो देखिए ये डाउनवर्ड आ रही है एंड फॉरवर्ड आगे की तरफ चली गई। मीडियली अगर इस एंगल से हम देखें तो मीडियली भी जो है चल रही है, मीडियली भी जो चल रही है, यहाँ पे देख लीजिए ये डाउनवर्ड, फॉरवर्ड एंड मीडियली जो है ये चल रही है टू दी सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल गाइस ब्लैडर के नीचे ये जो दिख रहे हैं ये ग्रीन ग्रीन सा पार्ट दोनों साइड, इन्हीं को बोलते हैं सेमाइनल वेसिकल। इनकी तरफ आ जाएगी और फिर सेमाइनल वेसिकल की जो डक्ट है वो भी हमारी यहाँ पर इसमें ज्वाइन हो जाती है। सेमाइनल वेसिकल की डक्ट यहाँ पे जब ज्वाइन हो गई, देन फिर जो दोनों डक्टस डिफरेंस है ये एक दूसरे को कुछ इस तरीके से अप्रोच करेंगी, इस तरीके से एक दूसरे की अपोजिट साइड पे। ठीक है, मैं दोनों फ्यूज नहीं करेंगी, खाली अप्रोच करेंगी। ठीक है, अप्रोच इज द अपोजिट डक्ट्स एंड रीच द बेस ऑफ प्रोस्टेट। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके जो नेक होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर का, इसके जस्ट नीचे की साइड प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और उसके बीच में से प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा जाता है। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं, यहाँ पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स होते हैं। तो ये प्रोस्टेट के अंदर जाएगी, कौन, हमारी डक्टस डिफरेंस, एंड यहाँ पर जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होती है इसमें जाकर के ये फ्यूज हो जाती है। ज्वाइन द डक्ट विद द सेमाइनल वेसिकल एंड फॉर्म द इजेक्युलेटरी डक्ट। तो ये जो यूरेथ्रा है मेल के अंदर एज ए इजेक्युलेटरी डक्ट भी जो है ये वर्क करती। देन फिर ये इजेक्युलेटरी डक्ट जो है कुछ इस तरीके से होती हुई यहाँ पे ऑरिफिस बना लेती है, रहा यूरेथ्रल ऑरिफिस, और यहाँ से फिर इजेकुलेशन जो है हो जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो है पूरा कोर्स किस चीज़ का, हमारी डक्टस डिफरेंस का अच्छे से बताया है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो गई हो, एक बार फिर से इस पूरे वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा, अच्छे से समझ में यहाँ पे आ जाएगा। यही जो है इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है डक्टस डिफरेंस का यहाँ पर है। अब गाइस बात करते हैं इसकी आर्टरी सप्लाई एंड वीनस ड्रेनेज की। तो इसकी जो ब्लड सप्लाई है, ये जो टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं किसकी, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरीज की, जो देखिए यहाँ यूरिनरी ब्लैडर को भी जो है ऊपर से सप्लाई कर रही है। फिर सेमिनल वेसाइकल जो ग्लैंड्स हैं इनको भी सप्लाई कर रही है, एंड इसी की टर्मिनल कुल ब्रांचेस जो हैं वो इसको सप्लाई करती हैं। वीनस ड्रेनेज इसका छोटी छोटी वेन से होता है, फिर वो डायरेक्ट जा करके इंटरनल इलियक वेन में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो इसका वीनस ड्रेनेज डायरेक्टली इंटरनल इलियक वेन में होता है। अब गाइस इसका लास्टली क्लिनिकल एनाटॉमी जो है देख लेते हैं। तो क्लिनिकल एनाटॉमी में एक बहुत ही नॉर्मल प्रोसीजर जो है यहाँ पे दिया गया है, वैसेक्टॉमी, जिसे पुरुष नसबंदी भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, या तो रिमूव कर देते हैं इन्हीं को, किसको, हमारी वॉस डिफरेंस को, इसको कट कर देते हैं, या फिर इसको किसी तरीके से धागे वागे से बांध के जो है ब्लॉक कर दिया जाता है। काफ़ी छोटा सा जो है ऑपरेशन ये होता है, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर में किया जाता है, एंड ये फैमिली प्लानिंग के पर्पज से किया जाने वाला एक ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो ये था गाइज इसका क्लिनिकल एनाटॉमी, एंड मैंने आपको इस वीडियो में पूरा जो है डक्टस डिफरेंस का एक ओवरव्यू दिया है, खास करके इसका जो कोर्स होता है विथ रिलेशन, कौन कौन सी नर्व, वेसल एंड फिर
सारी चीज़ों के साथ ही रिलेशन बनाया है, उसके साथ आपको 3D में जो है अच्छे से यहाँ पे समझाया है। वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।